तो नमस्कार, आप सभी युवा साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली यूपी कांस्टेबल के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स आ रही है, जिसको हम छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम स्पष्ट तरीके से आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो रेंजिंग रहेगी कट ऑफ की किस दायरे में रहने वाली है, खासतौर पे फिजिकल के लिए। और यहाँ फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर वाले एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे कि उनका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अभी तक की करोड़ों वीडियो यूट्यूब पे पड़ चुकी हैं, आप तरह तरह के वीडियोस चेकआउट कर रहे हैं कि हमारी कट ऑफ की रेंजिंग इस रेंज में बैठ रही है कि नहीं, जितना हमारे नंबर आ रहे हैं। एंड इसी के चलते कई लोग अपने समय फालतू का व्यर्थ कर रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सी ऐसी रेंजिंग है जो एकदम परफेक्ट बैठने वाली है, और निश्चित तौर पे हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उस पर लगभग 50,000 के अप्रॉक्स व्यूज़ गए थे। एंड उसमें कई सारे अभ्यर्थियों ने उस बात पर एग्री भी किया हुआ है। एंड डिटेल्स एनालिसिस उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। अब और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये फिजिकल के लिए आपको रामबाण साबित हो सकता है अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ जो है वो ये है कि रिवाइज आंसर की हमारी कब रिलीज़ होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है साथियों, वो काफ़ी ज़्यादा विलंब हो गया है। अगर हम देखें तो यहाँ फरवरी मंथ में कहाँ पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा था, उसके बाद फिर हमारा सीधे यहाँ पे जो है अभी पेपर कंडक्ट करवाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीरियड यहाँ पर देखेंगे 6 मंथ का, 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा ही कहेंगे कि हमारा लग गया है। और यहाँ पे अगर हम कहें तो बेस्ट सिनेरियो क्या बन रहा है, हमने देखा था कि जब पेपर कैंसिल हुआ था उसमें 4 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जबकि यहाँ पे कुल 5 दिनों का वक्त लिया गया और कुल 10 शिफ्ट में हर दिन प्रत्येक दिन 2 शिफ्ट का आयोजन करवाया गया। और लगभग 35 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए और 15 लाख का आंकड़ा यहाँ पे सीधे सीधे साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 15 लाख अभ्यर्थियों ने लगभग अप्रॉक्सीमेटली में ये जो एग्ज़ाम है वो छोड़ा हुआ है। और इसमें मैक्सिमम कहा जाए तो 8 से 10 लाख केवल महिला अभ्यर्थी हैं। और यहाँ पे जो 35 लाख का दायरा है, इसमें पुरुष वर्ग ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 10 से 12 लाख ही महिला अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ओवरऑल अगर हम कहें तो महिलाओं की इस बार की जो कट ऑफ रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलने वाला है, इसमें कोई बट नहीं है। जिनकी भी रेंजिंग जितनी भी बन रही हो वो अपने दौड़ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देंगी, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया, लीक्स निकल कर आ रहा है। लीक्स ये निकल कर आ रहा है कि दिसंबर में आप लोगों का जो फिजिकल है वो कंडक्ट करवाने की बात आयोग में चल रही है। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर मंथ में आप लोगों की जो दौड़ है वो करवा ली जाएगी। और ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्च मंथ में, जैसा कि आयोग का कहना है कि मार्च मंथ में आपकी फाइनल रिजल्ट जारी कर आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो ये एक इनिशियल लीक है एंड आयोग के ऊपर छोड़ते हैं, उसका जैसा भी कार्य प्रोसेस है वो अपने तय समय से ही अपना कार्य करेगा। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप धरना प्रदर्शन करने लगें तो आपका रिजल्ट कल ही आउट हो जाएगा। आपका सब जो कर्म है वो आप कीजिए, फिजिकल की अच्छे से बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। आपको एक बताते हैं बात, ये जो 2018 वाली भर्ती थी और 2019 वाली भर्ती थी, उसमें कई सारे ऐसे मित्र थे जिसमें उनको विश्वास नहीं था कि उनका यहाँ पे फिजिकल में नाम आ जाएगा। एंड सिलेक्शन की बात तो दूर है, वो फिजिकल की ही तैयारी उतने अच्छे तरीके से नहीं किए हुए थे। लेकिन क्या हुआ, जब 2 मंथ बचा तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप हुआ एंड फाइनली वो दौड़ना स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका जो है मेरिट में नाम भी आया। एंड यहाँ पर दौड़ उन्होंने निकाला भी और फाइनल लिस्ट में भी उनका नाम था। मतलब आप सोच सकते हैं। और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा डिलेमा क्रिएट हो गया था साथियों। सबसे पहली बात तो एकाएक अचानक से इतना नंबर बूस्ट हो जाना नॉर्मलाइजेशन में, 2019 वाले में 15 नंबर तक का जो है नॉर्मलाइजेशन का बूस्ट होना। एंड इसी के साथ ही साथ 2018 में जो हमारी वैकेंसी रिलीज़ की गई थी 49,000 के अप्रॉक्स, उसमें लगभग 40 अंकों का नंबर बूस्ट हो जाना एकदम अनएक्सपेक्टेड था। किसी को इसकी कोई भी भनक तक नहीं थी कि इतने नंबर बूस्ट हो जाएंगे। एंड जो एनालिसिस भी चल रही थी उसमें यही कहा जा रहा था 10 से 12 नंबर जो है यहाँ पे बूस्ट हो जाएगा। इस बार आप देखिए तो हर बार ये इतिहास रहा है कि 10 शिफ्टों में अभी तक यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर नहीं कंडक्ट करवाए गए थे। एंड जो फार्मूला इन्होंने दे रखा है साथियों, ध्यान से आप सुनिएगा, जो फार्मूला इन्होंने दे रखा है उसमें भी किसी को ये अभी क्लियर नहीं है कि उस फार्मूले को कैसे आयोग अप्लाई करेगा। वो ये सिर्फ एक मोटा मोटा रफ आइडिया जो है आपको दिया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कुल 10 शिफ्टों में पेपर का आयोजन कंडक्ट करवाया गया है। एंड 10 शिफ्टों में अगर देखा जाए तो बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, जैसे कि 23 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का कहा जा रहा है 2 नंबर और एवरेज में डाउन है। तो फर्स्ट वाले डे में तो पूरा डिलमा रहा है, खासतौर पर फर्स्ट तारीख के पहले दिन वाला जो शिफ्ट 1 था, काफ़ी ज़्यादा डिलमा वहाँ क्रिएट हुआ। फिर सेकंड शिफ्ट में और ज़्यादा एवरेज स्कोरिंग घटी है। फिर जैसे जैसे हमारा कारवां आगे बढ़ता गया है वैसे वैसे हम देख पा रहे हैं एवरेज जो स्कोरिंग है वो बढ़ती गई है। और खास तौर पे अगर कहें तो 25 तारीख के सेकंड शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग देखने को मिली। इसी सिलसिलेवार 30 तारीख के डेट में एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया गया उसमें भी कई सारे जो अभ्यर्थी थे उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। फिर उसी में 31 तारीख का कुछ जो है डिलेमा क्रिएट हो रहा है। फिर 30 तारीख का कुछ शिफ्टों में जो है डिलेमा क्रिएट हो रहा है। ज़्यादा प्रश्न 6 से 7 प्रश्न देखे जा रहे हैं कि गलत हैं, तो उसको भी आयोग साफ कर रहा है कि उस पर भी कार्य चल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात ये है, सब कुछ तभी क्लियर होगा जब रिवाइज आंसर
की रिलीज़ होगी। एंड रिवाइज्ड आंसर की का क्या प्रोग्राम है ये भी हम आपको बता दें। देखिए 10 अक्टूबर से पहले रिवाइज्ड आंसर की जारी कर देगा आयोग। जी हाँ दोस्तों, 10 अक्टूबर के डेट तक आप लोगों का जो रिवाइज्ड आंसर की है उस पर कार्यविधि सब कुछ संपूर्ण करा के यहाँ आयोग इसको जारी करने के फिराक में है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप साफ करते हुए चलिएगा। एंड इसी के साथ ही साथ अगर अभ्यर्थियों हम आपको बताएं तो फिजिकल का सबसे बड़ा जो खेल है वो फिजिकल का होने वाला है। एंड फिजिकल में मैक्सिमम अभ्यर्थी छटाने वाले हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो 2 भर्तियां हमारी कंडक्ट करवाई गई आयोग की तरफ से उसमें 80% जो युवा साथी थे वो यहाँ पे क्वालिफाई कर लिए थे और लगभग 2 से 2.5 गुना ये अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है। यानी कि आप इसको अगर निकालें कट ऑफ के नज़रिए से तो डेफिनेटली जो कट ऑफ का रेंज रहेगा वो 3 गुना कम रहेगा। 3 गुना कम मतलब कि अगर आपकी फिजिकल की कट ऑफ 180 तक बनती है तो यहाँ पर फाइनल सेक्शन 195 तक का, यानी कि लगभग 15 नंबर का यूआर का गैप रहेगा ही रहेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि 3 गुना के अप्रॉक्सीमेटी में ये जो है कट ऑफ आपकी बनाई जाएगी फिजिकल के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी हैं, देखिए आपका मार्क्स शायद से ना रिलीज़ हो। ऐसा देखा जाता है कि आयोग इसमें लापरवाही करता है और जब आपका जो है दौड़ वगैरह सब कंडक्ट करवा लिया जाता है उसके बाद यहाँ पर फाइनल मार्क्स भी वैसे पता नहीं जारी करता है कि नहीं आयोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यूपीएससी का देखिए तो यही हाल है कि मार्क्स जारी ही नहीं करता है। फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है, कुछ भी नहीं पता चलता है। चाहे आप आरटीआई लगा लीजिए, चाहे कुछ भी लगा लीजिए, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं वो भी आपको नहीं पता चलेगा। अभी हाल ही में असिस्टेंट ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसमें कुछ नहीं पता था साथियों को कि कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है। उनका एक्चुअल स्कोर खाली आंसर की से देखने को मिला है, तो नॉर्मलाइजेशन में क्या खेला हुआ है, कितना नंबर बढ़ा है, किसी को नहीं पता। तो कहीं ना कहीं कहें तो यहाँ पे फिजिकल की जो कट ऑफ रहेगी वो रेंजिंग में बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है। तो रॉ स्कोर पर बात करना एक उचित तरीका होगा कि रॉ स्कोर में कितने नंबर वाले एकदम सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसी को नहीं पता है। एक एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि लगभग 15 to 20 मार्क्स आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और इससे कम नहीं बढ़ेगा, ये भी जान लीजिएगा। 15 नंबर एक मिनिमम क्राइटेरिया है एंड 25 नंबर मैक्स क्राइटेरिया। हो सकता है कि 23 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट वालों का 25 नंबर तक बूस्ट कर जाए और यहाँ पे जो बाकी शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं उनके 15 मार्क्स इंक्रीज़ कर दिए जाएँ, तो ये हो सकता है। अब यहाँ पर यूआर कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं जो भी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो समझदार बालक है वो तो कर ही रहा है, लेकिन जो युवा साथी अभी बैठे हैं और वो उस डिलेमा में है कि यहाँ पर उनका होगा कि नहीं, उनको हम बता देना चाहेंगे कि यूआर कैटेगरी से अब अगर आपके रॉ स्कोर यहाँ पर लगभग 175 से लेके 185 के बीच आपकी रेंजिंग बैठ रही है रॉ स्कोर में, तो परफेक्ट रेंजिंग है। इसी के बीच आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो जाएगी। हालांकि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे हो सकता है कि आपकी जो कट ऑफ की रेंजिंग रहे वो 182 या 185 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में आपको देखने को मिल जाए। लेकिन अगर 175 नंबर आपके कट पिट के रॉ स्कोर में बन रहे हैं तो भी आपको यहाँ पर दौड़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि हम गारंटी लेते हैं कि आपका डेफिनेटली फिजिकल में नाम होने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं 165 से लेकर 175 का आंकड़ा आप लेके चलिए रॉ स्कोर में। ओबीसी कैटेगरी वाले भी यही साथी अप्लाई करेंगे। एंड एससी कैटेगरी का लगभग 30 नंबर का आपको गैप देखने को मिलेगा। एंड यूआर कैटेगरी से आप खुद माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर लगभग 140 तक की रेंजिंग आपको आराम से देखने को मिल जाएगी। और एसटी कैटेगरी के जो भी हमारे साथी हैं 115 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो एकदम आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई भी बट नहीं होगा। बाकी महिला साथी जो भी हैं अपने में से लगभग 10 नंबर तक माइनस करते हुए चलिएगा हर कैटेगरी में। तो महिलाओं की कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन जाने वाली है, 10 से 12 अंक भी आपके माइनस में जा सकते हैं। एंड ऐसा भी देखा गया है कि पिछले बार महिलाओं की कट ऑफ लगभग डीवी और पीएचडी का जो था वो सेम ही देखने को मिला था, तो ये पॉसिबिलिटी है। बाकी यहाँ पर इनिशियल तौर पर जो भी जानकारी मिलेगी वो हम आपको साझा करेंगे, तो चैनल को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड।